हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है। सभी जोहार। एसएससी के माध्यम से दो बहालियों का फॉर्म जो है वो भराना स्टार्ट होने वाला था 7 नवंबर से। उसमें एक बहाली असिस्टेंट जेलर सहायक कार्यपाल का लिंक एक्टिव कर दिया गया है, लेकिन कक्षपाल के बारे में मैंने 2 दिन पहले ही आप सभी को अपडेट दे दिया था कि कक्षपाल की जो है वो फॉर्म भराना स्टार्ट नहीं किया जाएगा 7 नवंबर से। ये चीज़ अब 2 दिन का पहले वीडियो आप देखेंगे मेरे, तो वहाँ पे मैंने क्लियर कह दिया था कि 7 नवंबर से आपके कक्षपाल के फॉर्म सबमिट नहीं होंगे। असिस्टेंट जेलर जिसका भी ग्रेजुएट है वो सभी विद्यार्थी लिंक एक्टिव हो गया है, आप लोग रजिस्ट्रेशन जाके कम से कम कर लीजिए। और कक्षपाल वाले विद्यार्थियों को थोड़ा इंतज़ार करना होगा, क्योंकि कल के डेट में जेएसएससी ने फिर वही अपरिहार्य कारण बता दिया है। आप यहाँ पे देखेंगे 7 तारीख के डेट में यहाँ पे नोटिस आया था जब से फॉर्म सबमिट आपके होने थे 7 नवंबर को। लेकिन नोटिस ये आ गया कि झारखंड कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा 2025 विज्ञापन संख्या 7/2025 हेतु आवेदन समर्पित करने हेतु दिनांक 7/11/2025 से दिनांक 8/12/2025 की मध्य रात्रि तक की गई तिथियां निर्धारित थी, जिसे अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया जाता है। आवेदन समर्पित करने हेतु नई तिथि अलग से प्रकाशित की जाएगी। ये अपरिहार्य कारण पता नहीं कौन से जो है वो शिक्षाविद ने इसको दिया है कि किसी भी त्रुटि को ये अपरिहार्य बता देते हैं। किसी भी त्रुटि को सीजीएल जो रद्द की गई परीक्षा के डेट पे ही उसको वहाँ पे इन्होंने टेक्निकल की जो थी इसमें ये बताया गया कि अपरिहार्य कारण से जो है परीक्षा रद्द किया जाता है, जबकि बहुत सारे विद्यार्थी, अधिकतर विद्यार्थी जो है वो सेंटर पहुँच चुके थे, क्योंकि सुबह को एग्जामिनेशन थे और रात को जो है वो अपडेट आ गया कि जो है वो परीक्षाएं रद्द की जाती है। और कारण ये बताया कि अपरिहार्य कारण से रद्द किया जाता है। लेकिन इस अपरिहार्य के चक्कर में जो है कितने बच्चों का, कितने छात्रों का लाइफ जो है वो बर्बाद हो रहा है, ये जेएसएससी कभी समझने का प्रयास नहीं करती है। इसको सिर्फ एक रहता है कि 4 लाइन में ये नोटिस थमा देती है विद्यार्थियों को। अब विद्यार्थी समझते रहे कि आखिर त्रुटि क्या हुआ। अरे विद्यार्थियों को जानने का हक है, वो भी इस राज्य के निवासी हैं। उन्होंने आपको इस परीक्षा को सबमिट कराने के लिए, इस परीक्षा को संपन्न कराने के लिए फ़ी दिया है, ठीक है। तो निश्चित रूप से उसको अधिकार है कि क्यों जो है वो परीक्षाएं रद्द की जा रही हैं। जिस तरह आप यहाँ पे देखें, ये फ्री में आप फॉर्म सबमिट नहीं करते ना, 100 रुपया देते ताकि आप परीक्षा में शामिल हो सके। लेकिन यहाँ पे क्यों रद्द कर दिया गया आप लोग को पता है? अपरिहार्य कारण है, पता नहीं क्या कौन से कारण है। आप समझ सकते हैं कि कितनी छात्रों के साथ जो है वो यहाँ पे लापरवाही बढ़ती जा रही है छात्रों के भविष्य के साथ, ठीक है। यहाँ पे 7 तारीख से फॉर्म सबमिट होने थे और नहीं होगा, जिसका जिक्र मैंने 2 दिन पहले ही वीडियो में बता दिया था और क्लियर ये कह दिया था कि कक्षपाल की जो है वो भर्ती फॉर्म अभी 7 तारीख से सबमिट नहीं होंगे। और वही चीज़ें जो है वो जेएसएससी कल के डेट में मोहर लगा दी है। आइए कुछ कारण जानते हैं जिसके चलते ऐसी चीज़ें निकल कर आ रही हैं और जेएसएससी जो है वो खुल के बात नहीं करना चाह रहा है। सबसे पहले मैं एक चीज़ का जिक्र यहाँ पे करूँ, ये लेटर आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पे जो है वो कंबाइंड वैकेंसी की बात हो रही है, संयुक्त भर्ती की बात हो रही है। संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 जो है वो नियमावली गठन कर दिया गया था और कैबिनेट से जो है इसको पास भी कर दिया गया, ठीक है। ये पास होने के बाद जो है वो वैकेंसी अलग से आनी ही नहीं थी। जो कक्षपाल की वैकेंसी अलग से निकल कर आई वो आनी ही नहीं थी, क्योंकि विज्ञापन संख्या यहाँ 2025 है और यहाँ नियमावली देखिए यहाँ क्या बनाया है 2025। तो रूल के अगेंस्ट है, ये रूल के अनुसार जो है वो संयुक्त भर्ती आनी चाहिए थी, कंबाइंड वैकेंसी आनी चाहिए थी। यहाँ पे आप देखेंगे तो झारखंड राज्य के पुलिस, कक्षपाल, सिपाही, उत्पाद सिपाही संयुक्त भर्ती नियमावली 2025 के गठन के उपरांत पुलिस के पूर्व से प्रकाशित विज्ञापनों को रद्द करना, भविष्य के नियुक्ति में पूर्व से आदेशों को शुल्क भुगतान करने की छूट, सभी कोटि के उम्मीदवारों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट, ये सब चीज़ें नहीं हुई थी इस बारे में। एज में भी रिलैक्सेशन मिलने की उम्मीद पूरी है और संभवतः ये वैकेंसी जो है कक्षपाल की वो कंबाइंड वैकेंसी आएगी, संयुक्त वैकेंसी आएगी झारखंड पुलिस से मिलके, ठीक है। कहीं ना कहीं इसी कारण से जो है वो जेएसएससी इसको वापस ले लिया है। और अगर वापस नहीं लेता तो कहीं ना कहीं जो है ये फिर से हाई कोर्ट का जो है वो शरण में चले जाता। वो इसलिए क्योंकि यहाँ नियमावली का गठन जो है 2025 में कर दिया गया है, संयुक्त नियमावली का, जिसमें आप यहाँ पे देखेंगे कि कक्षपाल की वैकेंसी का भी जिक्र किया गया है कि कक्षपाल की वैकेंसी भी आपके संयुक्त भर्ती में आएगा। तो निश्चित रूप से अगर अलग से वैकेंसी निकाली गई थी तो ये जो है एक विवाद जरूर क्रिएट हो जाता है यहाँ पे कि एक नियमावली जब गठन हो चुका है तो इसको फिर से जो है वो क्यों वैकेंसी निकाली गई। ये चीज़ें जो है मैं लगातार आप सभी विद्यार्थियों के लिए उठा रहा था। और एज का मामला जो है वो एज में रिलैक्सेशन का मामला, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जब फॉर्म आया था 2014-15 में कक्षपाल की,
उस समय जो है वो एज नहीं हुआ था विद्यार्थियों का, कोई 17 साल के थे, कोई 16 साल के थे, कोई 15 साल के थे। लेकिन अभी जो है वो सब विद्यार्थी उस टाइम फॉर्म सबमिट नहीं कर पाए थे उस परीक्षा में। लेकिन अभी जो वैकेंसी 2025 में निकल कर आई है, अभी भी फॉर्म सबमिट नहीं कर पा रहे हैं वैसे विद्यार्थी जो उस समय जिनका एज 16 था, 17 था, 18 था, अभी वो विद्यार्थी 30 साल, 35 साल, 36 साल के हो गए हैं। तो ऐसे ही वो बाहर हो गए हैं, जबकि कक्षपाल में एज कितना दिया था, 25। ठीक है, तो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के साथ जो है वो गलती की गई थी। और 2-3 रीज़न और भी हो सकते हैं जो कक्षपाल की जो है वो फॉर्म सबमिशन का डेट जो है वो आगे बढ़ाया गया है, अपरिहार्य कारणों से जो है उसको वापस ले लिया गया है। जो भी अपडेट्स आएंगे इस चैनल के माध्यम से आपको ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है। और ये बात का आपका गवाह होगा कि मैंने 2 दिन पहले ही आप सभी विद्यार्थियों को बता दिया था कि 7 तारीख से जो है वो कक्षपाल के फॉर्म सबमिट नहीं होने जा रहे हैं। ये चीज़ जाके आप वीडियो में देख सकते हैं। तो इस चैनल के माध्यम से जो भी जानकारियाँ आपको दी जाती हैं 100% जो है वो ऑथेंटिक रहता है, सही रहता है। और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको जो है वो पहले और सही जानकारी जो है वो प्रोवाइड कर सकूं, ताकि आप सभी विद्यार्थी पहले से जो है वो जेएसएससी के रवैये को जानकर सचेत हो सके और अपना काम जो है सुचारू रूप से कर सके। ठीक है, जेएसएससी आने वाले समय में संभवतः कंबाइंड वैकेंसी निकालने की चर्चा कर रही है। और कंबाइंड वैकेंसी में आपकी 2 वैकेंसी अभी आएंगी, झारखंड कांस्टेबल की और दूसरी बहाली जो है वो कक्षपाल की। 2 बहालियाँ जो है वो संयुक्त भर्ती में आने की उम्मीद है। और संभवतः आपको 5 साल का जो है वो एज रिलैक्सेशन भी दिया जा सकता है। संयुक्त भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा अगर आती है तो निश्चित रूप से 101% जो है एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। लेकिन जेएसएससी है, यह नियम कुछ और बनाती है और वैकेंसी किसी और नियम से निकाल देती है। ये समझना बहुत मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इतने तरह के सिलेबस और इतने तरह के नियमावली बने हुए हैं कि विद्यार्थी को सिलेबस याद नहीं हो पा रहा है। अलग अलग वैकेंसियों में अलग अलग सिलेबस दे दिया गया है। 10th लेवल की वैकेंसी में 2 तरह के सिलेबस दिए गए हैं। ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी में 2-3 तरह के सिलेबस दे दिए गए हैं। विद्यार्थी को समझना मुश्किल है कि आखिर पूछेगा क्या, ये विद्यार्थी समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि एक 10th लेवल की वैकेंसी में अभी 2 तरह के सिलेबस जो है वो वायरल हो रहे हैं। पहला है कि 40 नंबर जो है वो जीके, 50 नंबर झारखंड जीके, 20 नंबर साइंस और 10 नंबर जो है आपका मैथमेटिक्स। दूसरा है कि 30 नंबर आपका इंडिया जीके, 60 नंबर झारखंड जीके, उसके बाद 10 नंबर मैथ, 10 नंबर न्यूज़िक, 10 नंबर साइंस। इस तरह के जो है सिलेबस वायरल हो रहे हैं। ठीक है, ये बहुत दुखद बात है कि जेएसएससी जो है वो झारखंडी विद्यार्थियों को गुमराह कर रही है और अपना जो है वो रोटी सेंक रही है। अपरिहार्य कारण बता के किसी भी समय विद्यार्थियों को जो है वो छलावा कर रही है, विद्यार्थियों के साथ छलावा कर रही है। आने वाले समय में जो भी अपडेट्स आएगा ऑथेंटिक जानकारी इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आने वाले समय में सारे अपडेट्स जो है इस चैनल के माध्यम से आपको सटीकता के साथ और सही रूप से दिया जाता है। कक्षपाल के विद्यार्थी जो इंतज़ार कर रहे थे इस वैकेंसी से रिलेटेड, तो थोड़ा आपको इंतज़ार करने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी जो है वो विलम्ब है। इसमें अपरिहार्य कारण लिखा है, तो निश्चित रूप से जो है कुछ त्रुटियाँ और बड़ी त्रुटियाँ होंगी। और जिस तरह से असिस्टेंट जेलर सहायक कार्यपाल का लिंक एक्टिव हो गया है, तो जो भी ग्रेजुएट छात्र हैं निश्चित रूप से उस फॉर्म को सबमिट करेंगे और आने वाले समय में इस चैनल के माध्यम से जुड़कर निश्चित रूप से जो है अच्छे ढंग से तैयारी करेंगे, ताकि आप सभी विद्यार्थियों को जो है इस साल नौकरी मिल सके। 2026 में जो है वो बेहतर नौकरी में आप सभी विद्यार्थी जा सके। आप सभी का शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।